4 साधन रोज करे श्रद्धा पूर्वक तो उसके कल्याण में संदेह नहीं। एक, नित्य संत चरण रज ब्रजरज अपने मस्तक पर थोड़ी लगावे, थोड़ा मुख में ले, गुरु महाराज की चरण रज ले। दूसरा साधन, श्री जगन्नाथ जी का नित्य निर्माल्य ले, महाप्रसाद ले, तभी कुछ खाए पिए। तीसरा, नित्य भगवत चरणामृत ले और नित्य संत सदगुरु चरणामृत ले। ये 4 साधन यदि तो बहुत सरल हैं, इतना काम कर ले तो पक्की गारंटी है उस जीव का पतन नहीं होगा, उसका अवश्य ही कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं। भगवान के नाम में प्रेम हो जाएगा, शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवान के चरणों में अनुराग हो जाएगा। आप करके देखो। हमसे भजन नियम के नाम पे कुछ नहीं होता, हम करते भी नहीं हैं, लेकिन ये विचार जरूर रखते हैं कि सबसे पहले स्नान करके जगन्नाथ जी का निर्माल्य, फिर गुरुदेव भगवान की चरणरज ब्रजरज चरणरज थोड़ी मुख में लेना, मस्तक पर धारण करना, और नित्य सब संतों का चरणामृत लेना जो हमारे पास सब जगह का संग्रहित है, और नित्य भगवत चरणामृत लेना। ये भगवत कृपा से लगातार चल रहा है, बहुत आनंद है। आप श्रद्धा पूर्वक लीजिए, बड़ी सरलता से ये संभव है। और माताजी इतनी जल्दी जल्दी अनुभूतियां लोगों को होती हैं, हम आपको क्या कहें। एक माताजी ने निश्चय किया, मैं जगन्नाथ जी का निर्माल लिए बिना कुछ खाऊंगी नहीं, और जगन्नाथ जी का एक निर्माल्य था, चूहा कहीं ले गया, एक पोटली ले गया, वो चावल ही तो होते हैं, वो ले गया। अब वो माताजी बड़ी रोए। दिल्ली की घटना है। तो अपने पति से कहा जगन्नाथपुरी ले चलो हमको। बोले मैं तो खाऊंगी पीऊंगी नहीं जब तक निर्माल्य नहीं मिलेगा। अरे उन्होंने कहा भाई हमें फुर्सत नहीं, हम अपने व्यापार में लगे हुए हैं, बहुत ज़रूरी काम है, हम कैसे जाएं, न इतने जल्दी कोई टिकट मिलने वाला है। अरे खाओ पियो, ऐसा क्या होता है, वृंदावन चलो महाराज के यहाँ से ले आवें। महाराज तो बाहर गए हैं, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो पतिदेव थोड़े रुष्ट हुए, बोले ठीक है तो तू जो तुम्हारी इच्छा सो करो, मैं तो जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ। चला गया और ये रोते रोते सो गए। दिन की बात है, कुछ खाया पिया नहीं। दोपहर में थोड़ी सोई तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आए। बोले देखो तुमको भूल गई है, एक पोटली तो चूहा ले गया है, दूसरी पोटली निर्माल्य की वो तुमने गोदरेज की अलमारी में जो लॉकर है, उस लॉकर के अमुक कोने में वो एक पोटली और रखी है, तुम खा करके भोजन करो, घर में शांति रखो। जगन्नाथ जी ने आकर के कहा, आज ही रोई, आज ही जगन्नाथ जी की कृपा हो गई। उसके बिल्कुल स्मृति में नहीं था। माताजी उसने गोदरेज की अलमारी खोली तो ठीक उसी कोने में वो चावल मिल गए, जगन्नाथ जी का निर्माल्य मिल गया। आकर हमको घटना सुनाई, दोनों रोने लग गए। उसके पति की वैसी श्रद्धा नहीं थी, तो वो भी उसने नियम ले लिया कि मैं भी रोज जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर ही कुछ खाऊंगा। दास के ऊपर तो ऐसी कृपा है कि यहाँ हम इतनी दूर सौराष्ट्र में आए हैं, मोरवी में, यहाँ भी 2-3 बार जगन्नाथ जी का निर्माल्य हमको मिल गया। किसी ने आके हमको दे दिया, कहीं रहता ही नहीं। एक दिन हम बिनानी धर्मशाला है वहाँ गोवर्धन में, वहाँ कथा हो रही थी, तो हमने बाबूजी हमारे पास बैठे थे, हम हवन कर रहे थे। तो हवन के बाद हमने कि बाबूजी से कहा, ये जगदीश दास जी जो इनको हम लोग बाबूजी बोलते हैं, बड़े बूढ़े हैं, बाबूजी से कहा कि आज 15 दिन हो गए, आज जगन्नाथ जी का प्रसाद कहीं से नहीं आया। ये मैंने कहा। उसी समय एक आदमी उस बिनानी भवन की दीवार फांद के आया, उस पर ब्रजवासी, उस पर कटीले तार भी लगे थे, चढ़ के ऊपर से कूद के आए। तो मैंने उनको कहा कि चोर वाले रास्ते से क्यों आते हो भाई, तो गार्ड देख लेगा तो पिटाई करेगा। अरे बाबा कछु मत पूछे, वहाँ ते तो कोई घुसन्नाएँ दे रहा हो, और यहाँ तू कह रहा हो कि चोर के रास्ताते क्यों आए रहे हो।
अरे मैं पुरी गयो, वहां ते तेरे लिए प्रसाद लेके आया हूं, ले प्रसाद ले जगन्नाथ जी को। कि जगन्नाथ जी दीवाल फांद के भी प्रसाद देते हैं। एक बात तो ऐसी विलक्षण है कि हम कहेंगे तो आप लोग कहेंगे कि ये ऐसा कैसे संभव है, पर असंभव संभव हुआ माता जी। अपने मलुक पीठ में हम थे और एक व्यक्ति आए, वृंदावन फलवा लेकर अपनी पत्नी के आग्रह पर द्वारिका पहुंचे और भगवान के कान में सुदामा 3 अक्षर का नाम पड़ा और भगवान दौड़े हुए आए, सुदामा जी को गले से लगाया और उस पर्यंक पर सुदामा जी को बिठाया जिस पर वे रुक्मिणी जी के साथ विराजते। उपहृत्या वनिदीत शिरसा राजन भगवान लोक पावना। सुदामा जी का चरण भगवान ने धोया, चरणामृत का पान किया, अपने मस्तक पर धारण किया। आहा, मानो भगवान कह रहे हैं परीक्षित, अरे मानव जन्म सफल नहीं है संत चरणामृत लेने से, मेरा सच्चिदानंद स्वरूप है, मैं अपना अवतार सफल मानता हूं जब मुझे संत का चरणामृत मिलता है। सुदामा जी के जैसे किसी अकिंचन संत का चरणामृत मिलता है, मुझे लगता मेरा अवतार लेना सफल हो गया। भगवान को वो रूखे सूखे चिवड़ा सुदामा जी नहीं देना चाहते थे, तो भगवान ने स्वयं जहारकमिदम इति पृथक तंडुलान, स्वयं भगवान ने पोटली खिसका ली और कहा कि अरे ये क्या है, आप जरूर वहां से लेके कुछ आए थे पर हमको नहीं दे रहे थे, ये क्या है। ब्रीडिता मूल में लिखा है,